इस रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषण जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है वे यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है ये पादुका। अभी जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी लोग थे उन लोग का बैठक हुआ था और आपने भी शायद आपके गोविंद देव गिरी जो हैं उनका भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, जहां मतलब 3 गो मीडिया का माइक के सामने जबरदस्त भचभचाए और ऐसा ना बोले कि मतलब अपने पर ही ये सवाल खड़ा कर लिए। और ये संत कम हमको राजनीतिक व्यक्ति ज़्यादा नजर आते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से आपका जो जिनके ऊपर आरोप लगा चंपत राय अनिल मिश्रा, लेकिन चंपत राय को निष्कलंक जिस तरह से बता रहे हैं और जो बीते दिनों आपके पूर्व गृह सचिव जो रहे लक्ष्मी नारायण जो रामायण का जो ग्रंथ जो दान किए थे सोना से बना जिसका वजन 147 किलो था, जो मैं बताया भी था उसके बारे में, मतलब वो सोना चांदी और भी धातुओं से बनाया गया था जिस जो रामायण को गिफ्ट किए थे लक्ष्मी नारायण। खबर आया कि वो रामायण गायब हो गया है, लेकिन आज गोविंद देव गिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए और आप देख भी रहे हैं अभी विभिन्न जो जेवर है वो सामने नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आ रही थी। तो इससे भी पहले जब लोग पूछ रहे थे तो 1 महीना लग गया सवालों का जवाब देने में ट्रस्ट को, और चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा लेने में 1 महीना लग गया ट्रस्ट को। और ट्रस्ट जिस तरह से चंपत राय का इस्तीफा जो है ट्रस्ट थोड़ी स्वीकार किया, वो स्वयं स्वीकार हो गया है, क्योंकि स्वामी गोविंद देव गिरी जी जो है कोषाध्यक्ष, जब थानेदार का रहते ही थाना लूट जाए शहर लूट जाए तो थानेदार से तो सवाल पूछा जाएगा। और वो थानेदार कौन थे? ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष कौन थे? आपके गोविंद देव गिरी जी थे। और गोविंद देव गिरी जी सीधे निष्कलंक बता रहे हैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और क्या क्या हुआ है आज पूरी जानकारी देंगे, सरल शब्दों में समझाएंगे। जिस तरह से ये चंपत राय को आरोपी मानते ही नहीं है, उनसे थोड़ी मोड़ी जो मतलब भूल हुई उसी का फायदा मतलब उनके सहयोगी उनके साथ रहने वाले उठा लिए। लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट पर ही अब ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो ये ट्रस्ट के सभी व्यक्तियों पे कार्रवाई होना चाहिए। और आप कोषाध्यक्ष रहते हुए दरबार कैसे लूटा बाबा, पहले आप ये बताइए। इधर उधर की बात ना करे, बता ये काफिला लूटा कैसे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज आपका 6 जुलाई है। खबर आया 1 महीना बाद ट्रस्ट का बैठक हुआ जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। क्योंकि ये लोग नहीं स्वीकार किए हैं, वो खुद स्वीकार हो गया है। क्योंकि चंपत राय जैसा महान व्यक्ति अयोध्या वासियों को नहीं मिलेगा, और चंपत राय जैसा निष्कलंक व्यक्ति, मतलब निष्कलंक व्यक्ति उनको बता दिए हैं, उन पर कोई कलंक नहीं है और राम मंदिर के लिए बहुत काम किए हैं। उनके काम के लिए उनको सराहा जाएगा, उनको याद रखा जाएगा, तो कमाल की बात है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन के खुद चंपत राय को जिस तरह से ये क्लीन चिट दे रहे हैं और अनिल मिश्रा को जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और खास करके चंपत राय को आज का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा का सुना, जो स्वामी गोविंद देव गिरी हैं, ये तो परवासे पे रहते हैं और चार्टर प्लेन से साहब घूमते हैं, तो खर्चा कहाँ से आता है उसका जानकारी देते हैं। और बीते दिनों जो आरोप लगाए लक्ष्मी नारायण जो पूर्व गृह सचिव रहे कि हमारा सोना का दिया हुआ रामायण जो था और जो उसमें मतलब सोना चांदी और भी धातुओं से वो रामायण बनाया गया था जिसका कीमत 5 करोड़ का आसपास बताया जाता है। सुबह में मैंने वीडियो भी बनाया था। उस मतलब ग्रंथ को दिखाते हुए नजर आए आज स्वामी गोविंद देव गिरी, बोले कि देखिए कोई चीज गायब नहीं हुआ है, सब जस का तस है। तो उसको दिखाने में 1 महीना कैसे लग गया? जो भी जेवर है इसका मतलब ढूंढ ढूंढ के लाया गया हो। जब जब आरोप लगाया गया तुरंत उस चीज को दिखाया जाता, उस चीज को दिखाने में ट्रस्ट को 1 महीना लग जाता है। तो इसका मतलब ये सामान कहीं कहीं से जो लोग लेके गए थे वो राम के डर के मारे राम के दरबार में लाके रख भी रहे हैं। इससे तो यही नजर आता है। नहीं तो जो रामायण को लेकर के जो बीते दिनों से जो आरोप लगा रहे थे लक्ष्मी नारायण, तो उसी समय ट्रस्ट के लोग उस ग्रंथ को सामने लाते। वो जो उनको हार दिया गया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो हार था, वो भी खबर आया कि अब मिल गया है, उसका भी तस्वीर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी। लेकिन जो आपके लक्ष्मी नारायण जो आरोप लगाए कि इनको रसीद नहीं मिला, तो ये इसका तो जवाब स्वामी गोविंद देव गिरी जी को देना होगा। उनका कहना है कि जो व्यक्ति दान किया है वो आके ट्रस्ट से पूछे और ट्रस्ट दिखाएगा सामान। तो स्वामी गोविंद देव गिरी जी आपसे तो क्या ये जो आपके लक्ष्मी नारायण है ये तो मोहन भागवत तक से बात किए थे, उस समय तो कुछ
मतलब इनका सुनवाई नहीं हुआ। अब मीडिया का प्रेशर जो बना, जिसके बाद अब सामान जहां तहां से निकल रहा है और मिल भी रहा है, और ये राम का ही कृपा है, क्योंकि राम के दरबार को लूटिएगा तो राम जी छोड़ेंगे नहीं। और आज जिस तरह से मतलब ट्रस्ट के सदस्यों पे विभिन्न सवाल जो खड़ा हो रहा है, और खबर आ रहा है कि कृष्ण मोहन को मतलब करवाहक महामंत्री बनाया गया है ट्रस्ट में आज। जो कृष्ण मोहन 8 लोगों पे FIR कराए, जो 8 लोग जो अभी जेल यात्रा पर हैं, जिनका नाम भी मैंने बताया, और वो 8 लोग वो चंपत राय के भी उसमें रिश्तेदार हैं, उसमें अनिल मिश्रा के भी रिश्तेदार हैं। तो इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा। 200 किलो जो ईटा का बात हो रहा है तो वो नहीं आज देखने को मिला है, लेकिन खबर आ रहा है कि आपका रामायण मिल गया है। और जो 137 किलो वेट बताया जा रहा था, किलोग्राम, 5 करोड़ का आसपास का ये ग्रंथ था जो दान किया गया था लक्ष्मी नारायण की तरफ से, मिल गया है, टीवी पर दिखाते हुए नजर आए। लेकिन जो लाखों कितना करोड़ का वहां घोटाला हुआ इसका तो पता चलना चाहिए। और स्वामी गोविंद देव गिरी स्वयं जिस तरह से स्वयं भू बने हुए हैं, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज जिस तरह से बने हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये काफिला लूटा कैसे। जब आप कोषाध्यक्ष थे, जब थानेदार का रहते हुए थाना लूट जाए तो उसको लेकर के सवाल किससे पूछा जाएगा? मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से। राम जी तो पूछ ही रहे हैं कि आप लोग को कटघरा में लाके खड़ा कर दिए हैं। और आज ट्रस्ट पर सवाल खड़ा होता है। ये ट्रस्ट को भंग करना चाहिए और ट्रस्ट का जांच पहले होना चाहिए और नया ट्रस्ट का गठन होना चाहिए, और जो राम के लिए लड़ाई लड़े उनको ट्रस्ट में रखना चाहिए। आज वहां जिस तरह से राम को ये लोग सेकुलर बना डाले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या सेकुलर हैं? कभी आप स्वामी निष्ठानंद सरस्वती जी जो हैं पुरी के शंकराचार्य, उनका कभी आप प्रवचन सुनिएगा। क्यों नहीं वो आए वो बताएंगे आपको, क्योंकि ये लोग राम को भी सेकुलर बना दिया अयोध्या में अपना राजनीति चमकाने के लिए। और ट्रस्ट जिस तरह से राजनीति कर रही है, ट्रस्ट जिस तरह से भाजपा का प्रवक्ता आज बने हुए थे आपके स्वामी गोविंद देव गिरी, और जिस तरह से कांग्रेस भाजपा कांग्रेस को और आपका समाजवादी पार्टी को, RJD को राम विरोधी बता रहे थे, तो सबसे ज्यादा राम भक्त आप ही हैं। और इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा कि आप कोषाध्यक्ष थे तो पैसा का हिसाब किताब का जवाब किससे मांगा जाएगा? पड़ोसी से। उसका तो जवाब आप दे ही नहीं रहे हैं। उल्टे में आप पूरे तरीके से निष्कलंक आज बताते हुए नजर आए किसको? आपके जो है चंपत राय को, कि चंपत राय में कोई दोष नहीं है उनका, जो भोलापन का फायदा उठा लिए उनके जो आसपास रहने वाले लोग थे, लेकिन उनका किया हुआ काम ट्रस्ट याद रखेगा। तो इसी से अनुमान लगाइए, जब ट्रस्ट दोषी नहीं पा रहा है तो SIT जो बिना FIR का जांच करना शुरू किया, बाद में FIR दर्ज हुआ, जो कृष्ण मोहन आज महामंत्री बने हैं ट्रस्ट में, यही FIR दर्ज कराए। और आज आपका जो है स्वामी गोविंद देव गिरी का जो आज बयान सामने आया है, सीधे भाजपा का प्रवक्ता बन के बात जिस तरह से कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इस निष्कलंक पूरे तरीके से बताते हुए नजर आए चंपत राय को, और उनका काम ट्रस्ट याद रखेगा। तो यही लूट वाला काम कहीं ट्रस्ट याद रखेगा, जो लूट का काम हुआ अयोध्या में उनके रहते हुए। और योगी जी जो धर्म के सबसे बड़ा रक्षक बनते हैं, उनके रहते हुए अयोध्या लूट जाए, तो इस पर तो सवाल पूछा जाएगा। अब आने वाले समय में गोविंद देव गिरी जिस तरह से मतलब विपक्ष को आरोपी बता रहे हैं और बोल रहे हैं विपक्ष अफवाह फैला रहा है, कोई रामायण ग्रंथ गायब नहीं हुआ है, देखिए ये रामायण है, तो सही बात है, अब तो देखने को मिल रहा है। लेकिन 200 किलो चांदी का ईंट कहाँ है, उसका भी वीडियो सामने आना चाहिए। तो वहीं अब आने वाले समय में ये 1 महीना बाद से चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हुआ, 1 महीना बाद ट्रस्ट बैठक किया है, तो इसी से आप अनुमान लगाइए कि राम का दरबार लूटे हुए 1 महीना हो गया, उसके बाद ट्रस्ट कितना एक्टिव नजर आया वो तो नजरे आ रहा है। और ट्रस्ट ही सवालों में है, ट्रस्ट पर ही ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उस ट्रस्ट को भंग करना चाहिए और ट्रस्ट के सभी व्यक्तियों का जांच होना चाहिए। और स्वामी गोविंद देव गिरी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज बन के लग रहा है कि यही फैसला सुना दिए, क्लीन चिट दे दिए पूरे तरीके से चंपत राय को और अनिल मिश्रा को, तो इसको लेकर के मतलब आपके पास क्या प्रूफ है, यही आप बताइए स्वामी गोविंद देव गिरी जी। मतलब चंपत राय का काम याद रखा जाएगा, सही बात है, अयोध्या उन्हीं का महासचिव रहते हुए लूट गया, तो सही में याद रखा जाएगा। 40 दिन में 70 बार राम मंदिर में चोरी हुआ, तो याद तो रखा ही जाएगा। और जिस तरह से भाजपा का प्रवक्ता बन के आज बात कर रहे थे स्वामी गोविंद देव गिरी, ये संत कम हमको राजनीतिक व्यक्ति ज्यादा नजर आ रहे थे। संत कभी भी राजनीति नहीं करता है, लेकिन आजकल के संत राजनीति से जुड़े हुए, नहीं तो ये लोग चार्टर प्लेन में घूमेंगे, ये लोग कहीं जंगल में बैठ के तपस्या करना पड़ेगा, और ये लोग से तपस्या होगा।
अब आने वाला समय ही बताएगा। और गोविंद देव गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, इनका भी जांच होना चाहिए कि थानादार का रहते हुए अगर थाना लूट जाए तो उसका जवाबदेही थानेदार का है कि मतलब सिपाही का है। तो वहीं आज ट्रस्ट पर अब लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा। और जो गोविंद देव गिरी हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अपना आधा घंटा बोले, उसके बाद 3-4 को मीडिया का माइक था, वहीं पर सवाल जवाब हुआ, जहां पूरे तरीके से निष्कलंक बताते हुए नजर आए चंपत राय। तब आने वाले समय में एसआईटी को तो 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी करने वाली थी, लेकिन अब 15 दिन और टाइम बढ़ा दिया गया योगी जी की तरफ से। तो कब तक योगी जी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, देखने वाली बात होगी। वैसे तो आज ट्रस्ट चंपत मिश्रा को निष्कलंक बता ही दिया, कमाल की बात है। और आप भी सुने होंगे गोविंद देव गिरी जी का बयान। तो ये हमको मतलब संत कम, हमको राजनीतिक व्यक्ति और भाजपा का प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।